बड़ी खबर आपको बता दें, देश में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और बढ़ते मामलों को लेकर देश भर के अस्पतालों में आज जायजा लिया जा रहा है। देश के अस्पताल कितने तैयार हैं, आज ये मॉक ड्रिल के माध्यम से जांचा जा रहा है। देश भर में आज मॉक ड्रिल हो रही है, कल भी देश भर में मॉक ड्रिल होगी। ऐसे में आज हिमाचल में भी मॉक ड्रिल जारी है, तो आज और कल हिमाचल में भी मॉक ड्रिल होगी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल देश कोरोना से निपटने के लिए या कोरोना की स्थिति को देखते हुए जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे लेकर देश कितना तैयार है, आज मॉक ड्रिल के माध्यम से ये देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं हैं, क्या पर्याप्त उपकरण हैं। अगर कहीं पर पैनिक जैसी स्थिति बनती है या फिर एक के बाद एक कोरोना के मरीज अगर बढ़ते हैं अस्पताल में, तो स्टाफ कितना तैयार है, डॉक्टर्स कितने तैयार है सभी मरीजों को हैंडल करने के लिए या उनकी देखरेख के लिए, किस तरह से अलग अलग छटनी मरीजों की जाएगी, कैसे उनको आइसोलेट करके रखा जाएगा, पूरी आज समीक्षा की जा रही है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। कहीं पर किसी अस्पताल में कोई कमी तो नहीं है और अगर है तो उसे ताकि पूरा किया जा सके, क्योंकि देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। खुद हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हिमाचल कोविड की स्थिति से निपटने के लिए कितना तैयार है, क्योंकि पहली और दूसरी वेव जितनी घातक रही है, खासकर दूसरी वेव जो घातक रही है, तो उससे बहुत सारा सबक देश ने लिया है और अस्पतालों में इसे लेकर कितनी तैयारी की गई है। इस बार वैसी कोई स्थिति ना बने अभी, तो ऐसे में क्या कितनी तैयारी है, ये जरूर आज मॉक ड्रिल के माध्यम से देखा जा रहा है। खबर पर हमारे साथ इस समय मनीष ठाकुर, हमारे संवाददाता इस समय कुल्लू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, कोविड को लेकर और मॉक ड्रिल की गई है, अस्पताल कितने तैयार है वो आज जायजा लिया जा रहा है। किस तरह से कुल्लू में ये मॉक ड्रिल रही है, क्या तैयारी नजर आई है अस्पतालों में इस मॉक ड्रिल के माध्यम से? बिल्कुल अवंतिका, देखिए देश भर के साथ हिमाचल प्रदेश में भी कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए। ऐसे में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई थी और आज और कल 2 दिनों तक जो है वो मॉक ड्रिल भी की जाएगी। कुल्लू जिले की बात करें तो कुल्लू जिले में आज इसको लेकर मॉक ड्रिल भी की गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे थे और किस तरीके से जो है वो ऑक्सीजन की कमी ना हो, वेंटिलेटर की तमाम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उसकी तैयारी को जायजा आज सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार और तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से लिया गया है। क्षेत्र स्तर कुल्लू की बात करें तो क्षेत्र स्तर कुल्लू में जो है वो कोविड का एक मरीज जो है उपचाराधीन है, उसके अलावा जो बाकी 60 लोग हैं वो घरों में उपचाराधीन है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वेंटिलेटर की व्यवस्था पूरी कर ली गई है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो भी तैयार किए गए हैं और ऐसे में जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है वहां पर जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जो तमाम बेड है उसके पास जो है वो जो ऑक्सीजन है वो लगाई जा रही है। ऐसे में मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर देखा जा रहा है। जी अवंतिका। जी मनीष, यानी कि अगर कोरोना के मामले क्योंकि जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अगर मामले कल को और ज्यादा बढ़ते हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो यानी कि कुल्लू का जो जिला अस्पताल है वो पूरी तरह से तैयार है, उस स्थिति में डॉक्टर्स पूरी तरह से तैयार नजर आए हैं। बिल्कुल अवंतिका, देखिए क्योंकि क्षेत्र अस्पताल कुल्लू की अगर बात करें तो पहले जिस तरीके से जो कोविड के मामले एकदम बढ़े थे तो उस दौरान हमने देखा था काफी कुछ व्यवस्थाओं की कमी देखने को मिली थी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी काफी थी और काफी कुछ वेंटिलेटर नहीं थे। लेकिन जो कोविड की दूसरी लहर के बाद अब जो फिर से कोविड बनना शुरू है तो इस बार जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वेंटिलेटर भरपूर व्यवस्था में है, ऑक्सीजन की कमी ना हो इसको लेकर भी तैयारियां पूरी। साथ ही 3 डॉक्टर जो है उनकी ड्यूटी कोविड केयर अस्पताल में लगाई गई है। हालांकि कोविड के मामले जब खत्म हुए थे उनकी ड्यूटी वहां से हटा दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ना शुरू हुए तो ऐसे में जो 3 डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी एक बार फिर से लगाई गई है और जो बारी बारी अपनी ड्यूटी के हिसाब से वो वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं। और कोविड के मामले जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मरीजों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर भी वो कार्य कर रहे हैं और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं कोविड के मरीजों को लेकर क्षेत्र कुल्लू में देखने को मिल रही है। जी मनीष, कैसे आज पूरी मॉक ड्रिल जो है वो की गई है कुल्लू में, कैसे इस पूरे मॉक ड्रिल को आज किया गया, कैसे ये डेमो रहा है, किस प्रक्रिया का पालन किया गया? देखिए कोविड के जो मॉक ड्रिल आज करवाई गई थी उसमें क्षेत्र अस्पताल कुल्लू में सबसे पहले ऑक्सीजन का जो प्लांट है उसकी देखरेख की गई, उसको वहां देखा गया किस तरीके से जो ऑक्सीजन है वहां पर चालू है और किस तरीके से जो मरीजों के बेड है वहां पर ऑक्सीजन पहुंचेगी उसकी व्यवस्था जांचेगी। उसके बाद जो कोविड केयर का जो सेंटर है जहां पर पीपी किट रखी गई है, मास्क रखे गए, सैनिटाइजर रखे गए, उसकी व्यवस्था जांची गई। उसके बाद जो कोविड का जो डेडिकेटेड सेंटर है जहां पर मरीजों का इलाज हो रहा है वहां पर भी क्षेत्र अस्पताल कुल्लू के सीएम और तमाम डॉक्टर्स मौजूद रहे, वहां पर भी उन्होंने व्यवस्थाओं की जांच की है और किस तरीके से जो वेंटिलेटर है वो चल रहे हैं और वेंटिलेटर पे किस तरीके से जो
डॉक्टर्स है वो उस पर काम करेंगे और कैसे उसका इलाज होगा उसकी भी जांच पूरी की गई है और तमाम चीजें बड़ी बेहतर तरीके से चल रही है और क्षेत्र अस्पताल कुल्लू में कोविड को लेकर जो है तमाम तैयारियां पूरी है। बिल्कुल, तमाम तैयारियां जो है वो देखी गई हैं, यानी कि अगर स्थिति कल को और ज्यादा पैनिक वाली भी होती है तो उससे निपटने के लिए कुल्लू का अस्पताल जो है वो पूरी तरह से तैयार नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया आज देश भर में, ऐसे में प्रदेश के भी अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई है, निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन आज किया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि देश भर में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण और कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी आए दिन कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए हिमाचल प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किए गए। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और यहां पर सभी तैयारियों का जायजा भी लिया गया। इस दौरान सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज भी विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने स्टाफ के साथ संक्रमण की तैयारियों को लेकर चर्चा की। सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार ने बताया कि जिला कुल्लू में भी बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। कुल्लू में ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और 2 ऑक्सीजन प्लांट भी निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। वहीं ऊना जिला मुख्यालय के क्षेत्रीय अस्पताल में सोमवार को कोविड-19 प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रीजनल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमन कुमार शर्मा की अगुवाई में आयोजित की गई इस मौके पर मॉक ड्रिल में कई चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ और होमगार्ड के जवानों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान मरीज को एम्बुलेंस में अस्पताल लाए जाने से लेकर उसे उपचार दिए जाने तक तमाम चीजों की रिहर्सल की गई। 2 अलग-अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ऊना से तस्वीर है और कुल्लू से तस्वीर है, तो किस तरह से पूरी मॉक ड्रिल की गई है। ऊना में भी आप देखिए कि डॉक्टर्स जो है वो पूरे एक्टिव नजर आए, मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर आए, उसके बाद में वहां से आइसोलेशन वार्ड में लेके गए, किस तरह से मरीज की पहले जांच हो और देखा जाए कोरोना किस सीवियर स्थिति में है और उसे ऑक्सीजन देना है तो ऑक्सीजन दिया जाए। तो ये सभी चीजें हैं जो आज जांची गई हैं मॉक ड्रिल के माध्यम से कि पूरी तरह से पर्याप्त जो उपकरण है या फिर ऑक्सीजन है वो उपलब्ध है या नहीं है, कहीं कोई कमी है तो ताकि उसे दुरुस्त किया जा सके। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर शिमला ब्यूरो इस समय लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, राजधानी शिमला में किस तरह से आज मॉक ड्रिल रही है और कितनी तैयार राजधानी शिमला में नजर आई है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए अगर आज की बात करें तो मॉक ड्रिल 2 दिन होनी है, आज और कल, और इसमें केंद्र सरकार की भी गाइडलाइंस थी कि दोनों दिन मॉक ड्रिल करके इस बात को सुनिश्चित करना है कि अगर कोविड-19 की अगली लहर आती है तो हम उसे निपटने के लिए कितना तैयार हैं। हालांकि शिमला की बात करें तो कोई फिजिकल मॉक ड्रिल यहाँ पर नहीं हुई है, केवल जो फैसिलिटीज़ हैं उसको चेक किया गया है और ये ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ये तमाम चीज़ें हुई हैं। हालांकि प्रदेश के कुछ अलग अलग हिस्सों में फिजिकल मॉक ड्रिल भी हुई है जिसमें जो जिला स्तर के अस्पताल हैं, क्षेत्रीय अस्पताल हैं, लेकिन शिमला की बात करें तो आईजीएमसी की बात करें जो कह रहे हैं प्रदीप की शिमला में ऑनलाइन माध्यम से सभी चीजें जांची गई हैं, यानी कि बैठकर कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से देखा गया है कि सभी पर्याप्त है कि नहीं है चीजें। बिल्कुल अवंतिका, देखिए जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसमें ये कहा गया था कि जो पोर्टल है उसमें इस बात को जांचना है कि जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर की बात है, जो पीएसए प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, वो क्या सही तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं, उनकी क्या रिपोर्ट है, तो इसको लेकर ये जानकारी केंद्र सरकार को देनी थी। इस तरह से ये सारी फंक्शनिंग हुई है। हालांकि शिमला से पूरे प्रदेश को मॉनिटर किया गया है, उसमें भी फैसिलिटी को जांचा गया है, उसमें भी जो फैसिलिटी जिला अस्पतालों के पास है उसकी जानकारी उन्होंने प्रदेश सरकार को, यानी जो यहाँ पर राज्य सरकार है, उसको देनी थी कि हमारे पास इतने सिलेंडर पड़े हुए हैं, इतने पीएसए प्लांट, हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट है वो फंक्शन कर रहे हैं, वो सही तरीके से चल रहे हैं। इसके साथ साथ वेंटिलेटर की सुविधा ठीक है और किसी को वैक्सीनेशन की अगर जरूरत है तो वैक्सीन के डोजेज कितने हैं, तो इस तरह की ये जांच थी, इस तरह की ये जांच हुई है। हालांकि फिजिकली हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा मॉक ड्रिल नहीं हुई है और
पहले से ही इसको लेकर निर्देश थे कि पोर्टल के जरिए ही ये सारी फंक्शनिंग जांची जानी है। हालांकि 2 दिन का ये पूरा मॉक ड्रिल है, कल भी मॉक ड्रिल होनी है, आज भी मॉक ड्रिल होनी है, और उसको रैंडमली जो कंट्रोल किया गया है सेंट्रली दिल्ली से, वहां से भी इन चीजों को क्रॉस चेक जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ इस समय मनोज धीमान भी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह से धर्मशाला में आज मॉक ड्रिल रही है? क्या फिजिकल मॉक ड्रिल रही है या वहां पर भी ऑनलाइन माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से जांचा गया है सभी पर्याप्त मात्रा में चीजें, उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं? बिल्कुल अवंतिका, देखिए जो मॉक ड्रिल है वो फिजिकल मॉक ड्रिल रही है और उसमें जो है कई अधिकारियों को आदेश भी जारी किए गए, दिखाया गया है कि किस तरह से कोरोना से बचना है और किस तरह के जो है वो प्रिकॉशन यहाँ पर लेने हैं। तो अधिकारी जितने भी आज जिला कांगड़ा के अस्पताल थे वहाँ पर ये मॉक ड्रिल हुई है। कई जगह ऑनलाइन पर रही है, कई जगह पर ये फिजिकल तरीके से करी गई है। तो धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में जो है वो ऑनलाइन मॉक ड्रिल करवाई गई है और यहाँ के जो जितने भी अधिकारी थे, डॉक्टर्स थे, उनको दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो कोरोना से बचाव करना है। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि अस्पताल में अगर किसी चीज़ की कमी आती है तो उसको पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। अगर आपके पास वेंटिलेटर कम है तो वेंटिलेटर भी आपके पास उचित होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो है कि ऑक्सीजन की जो प्लांट है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें को ध्यान में रख करके ये मॉक ड्रिल हुई है। और जो संबंधित अधिकारी हैं वो अभी उनकी बैठक चल। ऐसे में कितना तैयार जिला कांगड़ा नजर आया है मॉक ड्रिल के माध्यम से? क्या सभी सुविधाएं पर्याप्त हैं? अगर कल को कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती है तो कांगड़ा जिले में उन्हें टैकल करने के लिए पूरी उपकरण जो है वो पर्याप्त हैं? पीपीई किट पर्याप्त नजर आई है क्या? कितना तैयार जिला कांगड़ा दिखा है आज मॉक ड्रिल में? अवंतिका, देखिए सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है और कांगड़ा का बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है, हमीरपुर के साथ और मंडी के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो ऐसे में जो है स्वास्थ्य विभाग पहले ही अलर्ट मोड पर चला गया था जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे। और जितने भी अस्पताल हैं, अस्पतालों में कोरोना टेस्ट जो है वो सभी अस्पतालों में उपलब्ध है। और अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी जिला कांगड़ा का स्वास्थ्य विभाग जो है वो कहीं ना कहीं पहले से ही वो है, उसको ज्ञान है कि किस तरह से क्या होगा। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो है दोबारा कोरोना अपने पैर जो है वो पसारने शुरू हुआ है और जिला कांगड़ा में भी कई मामले जो है वो सामने आए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं और हो सकता है कि अब जिला प्रशासन के साथ एक बैठक करके जो है वो सभी लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जो है वो अनिवार्य भी कर दिया जाएगा। क्योंकि जिला कांगड़ा में अगर कोरोना के मामले बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश में इससे ज्यादा इसका फ्लो जो है वो बढ़ सकता है। जिला कांगड़ा सबसे बड़ा कांगड़ा है, यही कारण है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर चला गया है। और अगर उन्होंने हिदायत दे रखी है कि अगर आपको सर्दी जुकाम या खांसी भी हल्की सी होती है तो आप अपना जो टेस्ट है वो नजदीकी अस्पताल में करा सकते हैं, जिसकी सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले से ही सुनिश्चित कर ली गई हैं। बिल्कुल, और हो सकता है कि इसी को देखते हुए आने वाले समय में हिदायत भी कोई जारी कर दी जाए। बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी इस पर देने के लिए। प्रदीप ठाकुर हमारे शिमला ब्यूरो हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए शिमला राजधानी है और शिमला में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मामले हर रोज बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 मौत अकेले शिमला में हुई है। तो कितना तैयार शिमला नजर आया है आज, और आगे इन मामलों को काबू करने के लिए किस तरह से तैयारी की जा रही है, कैसे इसको रोकना है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए क्योंकि इसी मॉक ड्रिल के जरिए ये जांचने की कोशिश जो है, अपने आप को आंकने की कोशिश कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि अगर कोविड की नेक्स्ट अगली लहर आती है तो हम उससे लड़ने के लिए कितना तैयार हैं। और ऐसे में शिमला, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर आईजीएमसी में, और यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर रहता है। इसके साथ साथ डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर भी शिमला में है। बाकी भी यहाँ पर इस तरह की अगर ज़रूरत पड़े आने वाले दिनों में तो आइसोलेशन सेंटर कहाँ बनाने हैं। तो ये तमाम मॉक ड्रिल के जरिए अपने आप को इस बात को लेकर आंक पाएगा स्वास्थ्य विभाग। हालांकि आज की जो मॉक ड्रिल रही है उसमें फैसिलिटी के हिसाब से हम कितना मजबूत हैं और कितनी सुविधाएं, हमारा आधारभूत सुविधाएं हमारे पास हैं, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट शाम तक आएगी। और क्या क्या फैसिलिटी इस वक्त हैं, ज़रूरतें क्या हैं, केंद्र से किस बात की उम्मीदें हैं,
क्या क्या वहाँ से चाहिए। तो इसको लेकर आज जो मॉक ड्रिल हुई है उसके बाद इस आंकड़े को तैयार किया जाएगा। और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि शिमला, क्योंकि यहाँ पर रेफरल केस काफ़ी ज़्यादा आते हैं और यही वजह है कि जो कोविड के केसेस, जो डेथ भी बढ़ रही है, उसकी वजह एक ये भी है कि जो बाकी जिलों से लोग यहाँ पर रेफर किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। और हालांकि वो शिमला में मृत्यु हो रही है, तो कोविड से मृत्यु का आंकड़ा जो है वो शिमला के खाते में रहेगा। ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी है और शिमला पर्यटन चुनौती तो सबसे बड़ी शिमला के साथ ये भी है कि पर्यटक यहाँ काफी संख्या में आते हैं। ऐसे में कोरोना फैलने का खतरा भी शिमला में काफी ज्यादा रहता है, तो वो भी चुनौती कहीं ना कहीं है स्वास्थ्य विभाग के सामने, जो स्वास्थ्य विभाग को हैंडल करनी है और आगे कोरोना की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो वो भी काबू करना है। बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर तमाम जानकारी देने के लिए। तो अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लिया गया है, कहीं पर फिजिकल तो कहीं पर ऑनलाइन माध्यम से सभी तैयारियां जो है वो जांची गई हैं।